सदी की अभिनेत्री और गायिका सुरैया हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली ग्लैमर गर्ल मानी जाती हैं। वे अपने अभिनय के अलावा अपनी खूबसूरती और दिलफरेब अदाओं के लिए भी खासी चर्चा में रहीं। उनका रहस्यमय आभा मंडल या ऑरा ऐसा था कि देश के कोने कोने से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कई कई दिनों तक उनके घर के आसपास डेरा डाले रहते थे। पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। देवानंद के साथ उनका असफल रिश्ता, उनका अविवाहित तथा एकाकी जीवन और उनकी गुमनाम मौत बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक और त्रासद प्रेम कहानियों में से एक रही है। सुर्खियों में रही इश्क की वह दास्तान जिसकी कशिश कुछ ऐसी है कि आज भी अगर कोई देवानंद का नाम लेता है तो सुरैया का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। आखिर हुआ क्या था इस लव स्टोरी में? धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं। जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम। देवानंद और सुरैया के लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी सन 1948 में। उस दौर में सुरैया फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अभिनेत्री और गायिका थीं, जबकि देवानंद अभी नए नए आए थे और एक अभिनेता के रूप में वो खास मशहूर नहीं हुए थे। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी, कभी ऐसी तो न थी। यूं ही शर्माने की आदत कभी ऐसी तो न थी, कभी ऐसी तो न थी। देवानंद को फिल्म विद्या के लिए साइन किया गया, जिसकी हीरोइन सुपरस्टार सुरैया थी। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। पहली नजर में ही देवानंद और सुरैया को प्यार हो गया। फिल्म के सेट पर उनकी नजरें एक दूसरे को ही तलाशती रहती थीं। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान ही एक सीन नाव पे फिल्माया जा रहा था। इसी सीन की शूटिंग के दौरान अचानक नाव पलट गई और सुरैया पानी में डूबने लगी। तभी देवानंद ने तेजी से तैरते हुए उन्हें बचा लिया। इस घटना को याद करते हुए करीब 40 साल बाद 1987 में एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, मैंने देव से कहा अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। लेकिन जब सुरैया और देवानंद की मोहब्बत के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी का माथा ठनका। उन्होंने देवानंद के घर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की माँ देवानंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देवानंद के रिश्ते पर सख्त एतराज था। नहीं अब
सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी कि वो शूटिंग के अलावा देव से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसके बाद तो सुरैया की नानी ने सुरैया की जल्द से जल्द शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन देव की याद में तड़प रही सुरैया किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने देवानंद से शादी की तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। सुरैया बेहद डर गई। हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। सुरैया ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी हिम्मत तब टूट गई जब मेरी नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी दी और सुरैया कमजोर पड़ गई। तुम मुझको भूल जाओ, तुम मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सकेंगे, अब हम न मिल सकेंगे। डाली से फूल टूटे, डाली से फूल टूटे, अब कैसे खिल सकेंगे, अब कैसे खिल सकेंगे। देवानंद और सुरैया का रिश्ता टूट गया और इस बात ने देवानंद को भी तोड़ कर रख दिया। वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास गए और उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। अपने हुए पराए, अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। तुम भी अगर ना आए, तुम भी अगर ना आए, मेरा कहाँ ठिकाना। उस वक्त सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन फिर उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की और हमेशा देवानंद की यादों में ही खोई रही। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने पर। सुरैया के बाद देवानंद की जिंदगी में आई अभिनेत्री कल्पना कार्तिक। देवानंद को फिर से प्यार हुआ और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन लंच ब्रेक में ही दोनों ने शादी कर ली। नुक्ताचीन है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। क्या बनी बात जहां बात बनाए न बने। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में जहां सुरैया को दफनाया गया, वहां सबकी आंखें देवानंद की तलाश कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। जो कुछ भी देखा ख्वाब था, इस ख्वाब को अब भूल जा, भूल जा। क्या हो गया, क्या हो गया, सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया।
3 दिसंबर 2011 को देवानंद भी नहीं रहे, लेकिन दिल में आखिर तक उस अधूरी लव स्टोरी की कसक रही। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके बारे में दोनों सालों बाद भी ऐसे बातें करते थे जैसे ये कल ही की बात हो। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा। और अब दोस्तों, इसके साथ ही मकबूल अदाकारा सुरैया के साथ हमारा आज का सफर मुकम्मल होता है। अब अगले प्रोग्राम में किसी और मशहूर फनकार के बारे में बात करने के लिए हाजिर होऊंगा। अपने दोस्त आलोक अलीगढ़ी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।